तो कल हम लोग कूलॉम के नियम से रिलेटेड कुछ देखे थे, क्वेश्चंस देखे थे ना। कूलॉम के नियम से रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण देखने जा रहे हैं, इसलिए कि फोर्स जो है, बल जो है एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। तो बल जब सदिश राशि है तो कूलॉम फोर्स भी, चाहे कूलॉम फोर्स जो हम लोग निकाले थे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो एक सदिश राशि है। तो इसका सदिश निरूपण हम लोग देखने जा रहे हैं कि कूलॉम के नियम का, कूलॉम बल का सदिश निरूपण क्या होगा, ठीक है। कूलॉम बल का सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, इट मीन्स कूलॉम बल का सदिश निरूपण। कूलॉम बल को सदिश के रूप में कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, बात समझे क्या? तो उसी का हम लोग सदिश निरूपण देखने जा रहे हैं। तो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण को जानने के लिए हम लोग दो बिंदु आवेश ले रहे हैं। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, तो दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश ले रहे हैं Q1 और दूसरा बिंदु आवेश क्या है? Q2 है। दूसरा बिंदु आवेश हम लोग का Q2 है। अब ये दोनों बिंदु आवेश का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। अब ये दोनों बिंदु आवेश का हम लोग स्थिति सदिश लेने जा रहे हैं कि इसका स्थिति सदिश क्या होगा। तो इसका स्थिति सदिश मान लेते हैं, इसका स्थिति सदिश R1 है और इसका स्थिति सदिश R2 है। इसका स्थिति सदिश R1 है और इसका स्थिति सदिश R2 है। तो दो बिंदु आवेश लिए हैं Q1 और Q2, जिसका स्थिति सदिश क्या है? R1 और R2 है, जो हम लोग लिखेंगे इसको। उसके बाद ये F12 ले रहे हैं और ये F21, ठीक है। और F12 और F21, इस पर फोर्स जो लग रहा है और इस पर जो फोर्स लग रहा है, तो F12 और F21। अब इसके बीच का R21। अब ये सब देखना है हम लोग को कि कौन क्या है इसमें, ठीक है। तो पहले तो इसको मान लीजिए कि माना कि लिखिए, माना कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है। Q1 और Q2 क्या है? दो बिंदु आवेश है। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है। F12 आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल है। F12 जो ले रहे हैं, आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल है और F21 आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल है। तो F12 आवेश Q2 के कारण है ना, आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल है और F21 आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल है। तो देख लिए F12 कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल है और आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल है। उसके बाद R1 और R2 क्या है?
सदिश R1 और सदिश R2, ये लिखे हैं कि आवेश Q1 और Q2 का स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। क्या है? स्थिति सदिश है। आवेश Q1 और Q2 का स्थिति सदिश है। ठीक है, आवेश Q1 और Q2 का क्या है? यह स्थिति सदिश है। तो इतना तो हम लोग देख लिए, जो हम लोग फिगर में देख लिए कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है। F12 आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल है और F21 आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल है। R1 और R2 आवेश Q1 और Q2 का क्या है? स्थिति सदिश है। मतलब यहां से R1 पर है और यहां से R2 पर है। समझ गए? अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब R21 लिखे हैं, तो अगर सदिश 1 से 2 की ओर लीड कर रहा है, 1 से 2 की ओर, R21 इक्वल टू R2 माइनस R1, ये लिखेंगे R2 माइनस R1। फिर सदिश R21, तो फिर सदिश 2 से, फिर सदिश 2 से 1 की ओर, इसके लिए लिखेंगे R12 इक्वल टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ, इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा देर के लिए इसको बंद कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे तो चालू कीजिएगा, क्योंकि इतना देर चलते नोट करने में आप लोगों को टाइम लगता है ना। तो हम लोग देख लिए, तो यहां पर R21 को लिखे हैं R2 माइनस R1, और सदिश 2 से 1 की ओर जाएगा तो R12 इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर ध्यान से देख लिए, आप लोग चूंकि मैथ के स्टूडेंट हैं, तो ध्यान से देखिए। अगर यहां पर माइनस कॉमन लेंगे, अगर R21 को लिखे हैं R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1 लिखे है ना, स्थिति सदिश R2 माइनस स्थिति सदिश R1। अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा जी? अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? इधर देखिए, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? माइनस अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? R2 माइनस R1, माइनस R2 माइनस R1 आ जाएगा। स्थिति सदिश R2 माइनस स्थिति सदिश R1, तो हो जाएगा स्थिति सदिश R2 माइनस स्थिति सदिश R1। तब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको इतना लिख सकते हैं ना, इसको इतना लिख सकते हैं ना जी। तो क्या लिखेंगे इसको? माइनस R21। तो देख लीजिए, माइनस R12 बराबर हो गया माइनस R21, क्योंकि इसको कितना लिख सकते हैं? R2 माइनस R1 लिख सकते हैं ना इसको। तो ये आ गया R2 माइनस R1, इट मीन्स स्थिति सदिश R21 R2 माइनस R1। तो स्थिति सदिश इसको हम लोग अगर R12 लिखते हैं तो R स्थिति सदिश R1 माइनस स्थिति सदिश R2 माइनस कॉमन लेंगे तो इतना आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि R12 इक्वल टू माइनस R21। ठीक है, आ गया ना, एक रिलेशन आ गया हम लोग को कि 1 R2 बराबर होगा माइनस R21। कैसे आया? तो चूंकि इसमें से माइनस जब कॉमन लिए, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, तो इसलिए इसको इधर ले आया, उसको उधर ले गए। बात समझ गए ना? ठीक है, अब यहां तक लिखने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इकाई सदिश पढ़ाए थे, इकाई सदिश पढ़ाए थे ना जी। इकाई सदिश क्या होता है? इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है और वह दिए गए सदिश के दिशा को बताता है। इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, दिए गए सदिश के क्या बताता है? दिशा को।
अब इसको इकाई सदिश के रूप में लिखना है, और इकाई सदिश का बताए थे कि इकाई सदिश क्या है, तो दिया गया सदिश और दिया गया सदिश के परिमाण के अनुपात को इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश जो लिखे थे, दिया गया सदिश और दिए गए सदिश के परिमाण के अनुपात को हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। तो इकाई सदिश को ऐसे ना लिखे थे, n कैप बराबर a बाई सदिश a और सदिश a का परिमाण, ऐसे ना लिखे थे जी इकाई सदिश को। इसी तरह से अब इसको इकाई सदिश के रूप में लिखना है। अब इसको भी क्या लिखना है, इकाई सदिश के रूप में। तो इकाई सदिश के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सो देखिए इकाई सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इकाई सदिश में R21, यहां देखिए ध्यान से, R21 पर कैप देंगे तो ये R21 वेक्टर और इसका मॉड हो जाएगा R21, ऐसे चाहे R21 वेक्टर सीधे R21 भी लिख सकते हैं, R21 ये हो गया, ये हुआ ना। ये मॉड में लिखिए तो ऐसे लिखिए तब, चाहे ऐसे लिखिए तब, दोनों बराबर होता है। उसके बाद फिर हम लोग R12 को इकाई सदिश के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर, चाहे मॉड में R12, चाहे R12 इकाई सदिश के रूप में R12 और R12, ऐसे इकाई सदिश के रूप में लिखेंगे, है ना। इकाई सदिश के रूप में R12 कैप इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12, इसको मॉड में डालेंगे परिमाण इसका हो जाएगा। मॉड में डाले तब, चाहे बिना मॉड कर लेंगे तो भी इसका क्या होता है, परिमाण हो जाएगा। तो इसको इकाई सदिश के रूप में ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहां जो है, यहां R12 बराबर है R21 के, मतलब इसका परिमाण बराबर है। ये जो है दोनों क्या है, R21 क्या है, बराबर है, बराबर होगा ना जी। ये तो डिस्टेंस, ये दूरी नहीं बदल रहा है Q1 और Q2 के बीच, तो दोनों का परिमाण क्या है, दोनों का परिमाण बराबर है। R12 जो है बराबर है R21 के, ये दोनों का परिमाण क्या है, यहाँ बराबर है। बात समझ गए, ठीक है। तो इसको सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, इकाई सदिश के रूप में लिख दिए हैं, जो पहले हम लोग पढ़े थे इकाई सदिश के बारे में। इकाई सदिश जो है वह दिए गए सदिश के दिशा को बताता है, और वह दिया गया सदिश और दिए गए सदिश के परिमाण का क्या है, अनुपात है। तो उसी के रूप में इसको लिख दिए, और इसके रूप में फिर इसको हम लोग लिख दिए, समझ गए। इसको ऐसे लिख दिए और इसको भी इस रूप में और इसको भी इस रूप में लिख दिए। चलिए यहां तक नोट कीजिए आप लोग। चलिए नोट कीजिए। अब इसको मिटाते हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब कूलॉम के नियम से, अब कूलॉम के नियम से क्या होगा देखिए। अब कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, कूलॉम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं कि मुक्त माध्यम में या वायु या निर्वात में F का वैल्यू क्या होता है, मुक्त माध्यम में, वायु या निर्वात में, है ना। तो मुक्त माध्यम में अगर लेते हैं, मुक्त माध्यम या वायु या निर्वात, है ना, तो इसमें हम लोग मुक्त माध्यम वायु या निर्वात में F का वैल्यू क्या लेते हैं जी, तो इसको 1/4 पाई ऐसे लिखेंगे वेक्टर के रूप में, इक्वल टू Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर R21 कैप। देख लिए, तो ये हो गया फोर्स का मुक्त माध्यम वायु या निर्वात में ये बल जो हुआ, ये बल हुआ, इसका ही परिमाण हो गया और ये दिशा हो गया। चूंकि इकाई सदिश दिशा को बताता है तो इसका ही परिमाण हो गया और ये क्या हो गया, दिशा हो गया। चूंकि इकाई सदिश किसको बताता है, दिशा को बताता है। तो जब कैप दे दिए तो इकाई सदिश हो गया, तो इसका ही परिमाण हुआ और ये क्या हो गया, इसका दिशा हो गया। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ दो कंडीशन हो सकता है। अब ये जो हमारा आया सदिश निरूपण के रूप में कूलॉम का नियम, अब यहाँ दो कंडीशन हो सकता है, दो स्थिति यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये कूलॉम के नियम को सदिश निरूपण के रूप में हम लोग लिख दिए। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए
अब यहाँ कंडीशन क्या होगा कि यहाँ हम लोग कूलॉम का जो नियम पढ़े थे, तो हो सकता है यहाँ देखो यहाँ क्या कंडीशन एराइज हो सकता है, ये भी हो सकता है कि Q1 Q2 जो है दोनों धन आवेश हो। ये भी स्थिति हो सकता है कि Q1 Q2 दोनों ऋण आवेश हो, और ये भी स्थिति हो सकता है कि Q1 धन आवेश हो, Q2 ऋण आवेश हो, Q2 धन आवेश हो, Q1 ऋण आवेश हो। ये स्थिति हो सकता है। तो ये दोनों स्थिति में क्या होगा इसको हम लोग को देखना है, ठीक है। तो पहला अगर स्थिति हम लोग लेते हैं इसमें फर्स्ट, यहां देखिए फर्स्ट अगर हम लोग ले रहे हैं कि अगर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से जब बड़ा होगा इसका मतलब है कि दोनों माइनस माइनस होगा, और नहीं तो दोनों प्लस प्लस होगा, तब ये बड़ा होगा। अगर माइनस प्लस होगा तो मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो दोनों माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, बात समझे कि नहीं। तो ये कहने का मतलब है कि Q1 और Q2 माइनस भी हो सकता है ना, दोनों माइनस, और Q1 और Q2 दोनों प्लस भी हो सकता है, बात समझे कि नहीं। इस स्थिति में Q1 और Q2 दोनों माइनस भी हो सकता है, Q1 और Q2 दोनों प्लस भी हो सकता है। तब Q1 Q2 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 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 रहेगा, ठीक है, तो बड़ा होगा। अब इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में जो फोर्स का होगा क्या लगेगा, तो देखिए तो Q1 और Q2, देखिए यहां ध्यान से देखिए Q1 और Q2, अब इसके बीच Q1 और Q2, अब इसके बीच देखिए ये R21 यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है, तो Q1 से Q2 की ओर R21 है, Q1 से Q2 की ओर अगर वेक्टर लीड कर रहा है Q1 से Q2, 1 से 2 की ओर R21। अब देखिए अब इस पर फोर्स क्या, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ क्या होगा जी, चूंकि दोनों माइनस माइनस है प्लस प्लस है, तो हम लोग जानते हैं लाइक चार्जेस समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, तो यहाँ दोनों प्लस प्लस है चाहे दोनों माइनस माइनस हो सकता है, तो प्रतिकर्षण लगेगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, विपरीत होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो ये क्या होगा, F12 का डायरेक्शन इधर होगा और F21 का डायरेक्शन इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। F12 का डायरेक्शन इधर होगा और F21 का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, बात समझ गए। तो F21 किस डायरेक्शन में होगा, R21 के डायरेक्शन में, देख रहे हैं F21 R21 का डायरेक्शन ये है, R21 का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो F21 का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किधर होगा, R21 के डायरेक्शन में होगा, होगा ना, है ना। तो यहां F21 की दिशा, F21 की दिशा R21 की दिशा में होगा, इकाई सदिश R21 की दिशा में होगा, इकाई सदिश R21 की दिशा में होगा। देख लिए, ये कंडीशन समझ गए। चूंकि हम समान आवेश की चर्चा किए हैं, तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण। तो ये देख लिए कि एक F12 इधर जाएगा तो F21 इधर जाएगा, प्रतिकर्षित होगा, और इसका डायरेक्शन किधर है, इकाई सदिश R21 की डायरेक्शन इधर है ना। तो इसलिए F21 का डायरेक्शन क्या होगा, R21 के डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग कंडीशन एराइज करते हैं विपरीत आवेश का, एक प्लस तो एक माइनस। तो विपरीत आवेश की स्थिति में क्या होगा बुआ, देखिए तो विपरीत आवेश की स्थिति में Q1 Q2 लेस देन 0 होगा, 0 होना है। चूंकि एक अगर माइनस लेते हैं एक प्लस तो भी माइनस, तो भी 0 से कम, एक प्लस लेते हैं एक माइनस तो भी माइनस, तो भी 0 से कम, तो इसका मतलब कि लेस देन 0 होगा, समझ रहे हैं। अगर एक प्लस और एक माइनस को गुना करेंगे तो माइनस ना आएगा जी, और एक माइनस एक प्लस को गुना करेंगे तो माइनस ना आएगा, तो 0 से छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 0 से छोटा की स्थिति में क्या होगा, तो असमान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण की स्थिति में देखिए, फिर आप लोग एक बनाइए फिगर, तो यहां देखिए Q1 और फिर ये चला गया
Q2। अब देखिए, अब इसका डायरेक्शन तो नहीं बदला है, इसका डायरेक्शन तो यही है, इसका डायरेक्शन तो यही हम रखे हुए हैं, इसको नहीं बदले हैं। ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदले हैं, ऐसे ही 1 से 2 ले रहे हैं, वेक्टर लीड कर रहा है 1 से 2 की ओर, तो इसको तो हम यही ले रहे हैं, इसका तो नहीं बदला है। अब इस स्थिति में अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे की ओर होगा, होगा ना जी। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे की ओर होगा, तो क्या होगा, F12 और F21 हो गया, एक दूसरे की ओर होगा, प्रतिकर्षण होगा ना जी। अब F21 की डायरेक्शन क्या होगा, -R21 की द्वारा होगा। देख रहे हैं, ये जा रहा है F21 इधर और R21 इधर, तो निगेटिव हो गया। तब यहां पर F21 की डायरेक्शन किधर होगा, F21 की दिशा हो जाएगा, F21 की दिशा किधर होगा जी, -R21 की ओर। बात समझे कि नहीं, -R21 की ओर हो जाएगा F21 की दिशा। समझ में आया, क्योंकि ये जा रहा है इधर और ये आ रहा है इधर, देख रहे हैं ना, ये इधर जा रहा है और इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसके माइनस हो गया। बात समझे कि नहीं, तो -R21 की ओर होगा, ठीक है। चलिए इसको इतना नोट कीजिए जल्दी, इसको इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देख लिए, इसके डायरेक्शन को देख लिए कि F21 की डायरेक्शन है ना। उसके बाद अब फिर हम लोग ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में आते हैं, इसको मिटाते हैं। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में आ रहे हैं हम लोग, तो थर्ड में क्या है देखिए, थर्ड में अगर सदिश 2 से 1 की ओर, सदिश 2 से 1 की ओर के लिए वेक्टर लीड कर रहा है, अगर 2 से 1 की ओर, तब F12 होगा, 2 से 1 की ओर F12 होगा। F12 बराबर फोर्स सेक्टर आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर R12 कैप, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, तो टाइम खत्म है, जल्दी नोट कीजिए। तो ये आ जाएगा R12 का स्क्वायर R12 कैप। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से F21 इक्वल टू -F12 -F12 आ जाएगा, ये आ गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख रहे हैं कि F21 इक्वल टू -F12, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख रहे हैं कि F21 बराबर -F12, -F12। अतः कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण न्यूटन के तीसरे गति नियम के तुल्य है ना। तो देख लिए कि F21 इक्वल टू आ गया -F12, वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12 आ गया। तो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण न्यूटन के तीसरे गति नियम के तुल्य है। किसके नियम के तुल्य है, न्यूटन के तीसरे गति नियम के तुल्य है। न्यूटन का तीसरा गति नियम 11th में हम लोग पढ़े थे, उसी के तुल्य है, इसलिए कि F21 इक्वल टू -F12 आ गया। समझ गए, तो यही था कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो हम लोग देख लिए, हाँ, न्यूटन के तीसरे गति नियम के तुल्य है, तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के तुल्य है, जो हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं समय से। चलिए।